ओम ओम पूर्ण अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति प्रिया प्रिय दर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मुख्याख्यस्य शरीरत्वस्य प्रतिसिध्यते इति गम्यते। और शरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, शरीर भाव का थे वो तो विषय जन सुख दुख उसको संबंध नहीं होता है। टीका में हो गया था तत्व तो विदेहम संतम आत्मानम वैषयिक सुख दुखे नैव स्पृशतः। प्रिया प्रिय दर्शन प्रतिषेधात्, प्रिया सुख दुख का ज्ञान का प्रतिषेध किया। चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व प्रतिसिध्यते, चोदना है प्रमाण जिससे धर्म, धर्म कार्य मोक्ष नहीं है। मोक्ष में धर्म कार्यत्व, चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व प्रतिसिध्यते। वो मोक्ष क्या है? अशरीरत्व, शरीर संबंध रहित है। इति गम्यते प्रिया प्रिय दर्शन प्रतिषेधात् हेतु से। टीका में हाँ, प्रिया प्रिय स्पर्शन सुख दुख का संबंध, सुख दुख का संबंध नहीं होगा, अर्थात सुख दुख नहीं होगा उसको। स्पर्शन का तो संबंध है। मोक्ष चेद उपासना रूप धर्म फलम तदेव प्रियमस्ति तनिषेधाय वैत्य। यदि उपासना रूप धर्म का फल मोक्ष होगा तो प्रियम सुख है, धर्म फल सुख, तदेव प्रियम अस्ति तनिषेधाय। प्रिय का निषेध, वैषयिक सुख का निषेध किया, प्रिय प्रिय दोनों का निषेध किया, निषेध नहीं होना चाहिए। इत्याह धर्म कार्यत्वे ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते। मोक्ष यदि धर्म उपासना कार्य मानेंगे, उपासना धर्म है, धर्म कार्य मानेंगे, तो प्रिया प्रिय स्पर्शन का जो प्रतिषेध श्रुति में किया गया सुख दुख का संबंध ही नहीं होता है। ये जो कहा गया वो प्रतिषेध नोपपद्यते, क्योंकि धर्म कार्य है तो सुख रूप होगा, संबंध किसे नहीं होगा। टीका में ननु प्रियम नाम वैषयिकम सुखम, प्रियते वैषयिक सुख को प्रिय का, लोक में उसको प्रिय मानते विषयजन्य सुख को, तनिषेध्यते, वो उसका निषेध कर दिया। प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध जो किया है अशरीरम भाव संत न प्रिया प्रिय स्पृशतः, ये तो वो सुख का निषेध किया गया जो वैषयिक सुख। मोक्ष तो धर्म फल में, मोक्ष तो धर्म का फल है, अर्थात ये वैषयिक सुख का निषेध हो जाने पर भी मोक्ष तो धर्म का फल होगा। धर्म फल तो क्या उसमें मिलेगा? विचित्र सुख है, विलक्षण, वहाँ वैषयिक सुख नहीं, वो तो अलग सुख है। कैसे मिलेगा? कर्म फल तो सुख है, धर्म फल विषय सुख है, विषयजन्य सुख। कर्मणाम विचित्र दान सामर्थ्याद इति संकते, कर्म में से सामर्थ्य है विचित्र फल देने का, विचित्र फल दान सामर्थ्यम। ये जो मोक्ष रूप धर्म फल है वो धर्म फल है, उपासना का फल है। उसमें जो सुख है वो विषय सुख नहीं, वो अलग विलक्षण सुख है, ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी। अशरीरत्वमेव धर्म कार्यमिति चेत,
जो अशरीरत्व है मोक्ष ही धर्म का कार्य, धर्म का फल। वो कुछ विषय सुख प्राप्ति के लिए मोक्ष स्वयं धर्म का कार्य अशरीरत्व, शरीर संबंध रही तो ही हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहता न तस्य स्वाभाविकत्वात्, अशरीरत्व तो आत्मा में स्वाभाविक है। अज्ञान के कारण देहादि के साथ संबंध होता है। अज्ञान निवृत्त है तो शरीर तो स्वाभाविक हो, धर्म का फल नहीं। टीका में आत्मनो देहया संगीतम अशरीरतम, अशरीर का था देह के साथ, शरीर के साथ संबंध रहित। आत्मा में देहा संगीतम, देह के साथ संग असंगी, देह के साथ संबंध है ही नहीं। आत्मा में जो देह के संबंध रहित है, संबंध अभाव है, वही अशरीरत्व है। देह संबंध आत्मा में कभी है ही नहीं, तस् अनादित्वात्। जो अशरीरत्व आत्मा में है वो अनादि है, देह का संबंध उसके साथ कभी होता ही नहीं है। न कर्म साध्यता, इससे अशरीरत्वम कर्म साध्य न, तस्य अशरीरत्वस्य कर्म साध्यत्व न तस्य स्वाभाविकत्वात्। अशरीरम शरीर अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीर न शोचति। अशरीर है आत्मा, शरीरसु अनवस्थेषु शरीरसु अवस्थितम, अनवस्थेषु शरीरसु अवस्थितम अशरीरम, जो आत्मा है विशेषण अवस्थितम अशरीरम आत्मानम, आत्मा का विशेषण शरीर जो अवस्थित है शरीर में, जो शरीर अनवस्थित है अनित्य है, उत्पत्ति नाश वाले शरीर में अवस्थित आत्मा अशरीर है। वो महान है, विभु है, महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सचते। इसको ज्ञान प्राप्त करने से धीर विवेकी ज्ञानी संसार शोक को प्राप्त नहीं करता है, श्रुति कहती है। वो शरीर कैसा है? टीका में अशरीरम स्थूल देह शून्यम, देहेषु अनेकेषु अनित्येषु, अनेकेषु अनित्येषु देहेषु, अनित्य शरीर में रहता है आत्मा जो कि नित्य में अवस्थितम, एकम नित्यम अवस्थितम, एक ही नित्य आत्मा है, अनेक शरीर में रहता है। महानतम विभवापन, उसका विशेषण महानतम, वो महान है आत्मा, व्यापक है। महानतम का थे व्यापिनम, व्यापक है। तो व्यापक तो कोई छोटे के अपेक्षा थोड़ा बड़ा है तो उससे व्यापक हो जाता है, आपेक्षिक, इसे बड़ा और छोटा, इसे ये महान है। छोटे घटा उससे बड़ा लाए तो बड़ा है, उससे बड़ा हो तो और महान हो गया। घड़ा में जितने महान हो पर्वत से कितने छोटा है, ऐसे महत्व होता है आपेक्षिक। अन्य किसकी अपेक्षा महान है, उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। आंवला का बहुत बड़ा है, इतने बड़ा आंवला का होगा, और नारियल के हिसाब से नारियल से तो छोटा है। आंवला इतने बड़ा होता है, नारियल से तो छोटा है। आपेक्षिक महत्व होगा आत्मा में, इसका वारण करते नहीं, आपेक्षिक महत्व नहीं। महानतम विभुम, वो भी तो व्यापक है, निरतिशय महत्व है, व्यापक है विभुम आत्मा। वो विभु कौन है? आत्मा है, जो शरीर आत्मा है, व्यापक है, महान है। तम आत्मान मत्वा का ज्ञात्वा धीर सन शोकोपलक्षित संसार नानुभवती। आत्मान ज्ञात्वा, साक्षात्कार करने से धीर सन, वही विवेक है धीर। शोकम न सोचती, शोकम न प्राप्नति, शोक से उपलक्षित होता संसार। शोक का ग्रहण करना, तद ग्राहक तो सती तद इतर ग्राहक तो, शोक से युक्त संसार को प्राप्त नहीं करता है। संसारम नानुभवती, न सोचती का अर्थ किया ज्ञान होने पर। ये हो गया स्थूल शरीर का अभाव बता दिया। तो सूक्ष्म शरीर उसका होगा, सूक्ष्म देहाभावी श्रुति माह अप्राण व्यवना शुभ्र यक्षरात पर। अप्राण अमना, मन रहित प्राण रहित, और सूक्ष्म शरीर क्या होगा? सूक्ष्म शरीर में प्राण मन दोनों का निषेध कर दिया।
टीका में प्राण मनसो क्रिया ज्ञान शक्तियों निषेधात तदधीना कर्म ज्ञान इंद्रियाणाम निषेधो ही अतः शुद्ध इत्यर्थ। ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। अंतकरण दो भाग हो गया, प्राण है क्रिया शक्ति माने में माना ज्ञान शक्ति, प्राण मन दोनों का निषेध कर दिया। अप्राण करे प्राण का भाव, अमन मन का भाव, तो इसके द्वारा किसका निषेध हो गया? ज्ञान क्रिया शक्ति और निषेधात, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों का निषेध कर दिया। जो ज्ञान शक्ति नहीं तो ज्ञान इंद्र क्या करेगा? मन के बिना ज्ञान इंद्र कुछ नहीं कर सकते। और प्राण नहीं तो क्रिया शक्ति नहीं तो कर्म इंद्र भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान क्रिया शक्ति के अधीन तदधीना नाम इंद्रियाणाम, कर्म ज्ञान इंद्रियाणाम, क्रिया शक्ति अधीन है कर्म इंद्रिय, ज्ञान शक्ति अधीन है ज्ञान इंद्रिय। कर्म ज्ञान इंद्रियाणाम कितने इंद्रिय है? कर्म ज्ञान इंद्रिय कर्म ज्ञान इंद्रिय के साथ कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मिला करके निषेध हो यथा निषेध श्रुति के द्वारा किया गया। अतः शुद्ध अप्राण यवना शुभ्र शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है। ये इंद्रिय अंतकरण सूक्ष्म शरीर मिल करके उसके साथ तो संबंध होता नहीं, किंतु आरोप करके शुद्ध होता है। और देह द्वय भाव श्रुति, थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं, श्रुति असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुति भी। स्वप्न अवस्था में जागृत कहता है, स्वप्न के पुण्य पाप को नहीं लाता है, क्योंकि अयम पुरुष असंग संग रहित, तो स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध रहित है। निर्देह आत्मस्वरूप मोक्ष से, निर्देह अशरीर को निर्देह शब्द से कहा, देह रहित अशरीर जो आत्मस्वरूप है वही मोक्ष है। वह मोक्ष अनादि भावत्व सिद्धे फलितम, वो अनादि, अनादि कहेंगे तो तार्किक लोग के अनादि तो प्राग भाव होता है, प्राग भाव अनादि है, ऐसा ही कोई है मोक्ष होगा? कहते ऐसा नहीं, ये अनादि भाव रूप अभाव नहीं, मोक्ष सिद्धे फलितम। अतएव अनुष्ठेय कर्म विलक्षणम मुख्याख्यम अशरीरत्वम नित्यमिति सिद्धम। अनुष्ठेय होता कर्म, अनुष्ठेय कर्म से विलक्षणम, कर्म विलक्षण, अनुष्ठेय कार्य कर्म विलक्षण है। अनुष्ठेय कर्म विलक्षण तो मोक्षाख्यम अशरीरत्व नित्यम, मोक्षाख्य जो अशरीरत्व नित्य है ये सिद्ध हुआ। फलितम नित्यत्वपि परिणामितया धर्म कार्य तो मोक्ष से इत आशंक्य। कहते हैं मोक्ष नित्य तो हो गया, किंतु नित्य होने पर भी परिणामी है, परिणामी है तो धर्म का कार्य हो जाए मोक्ष। शंका करते हैं, आशंक्य नित्यं द्वेधा विभजते, दो प्रकार नित्य सांख्य लोग के मानते, प्रकृति को नित्य कहते, प्रकृति का परिणाम तो होता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रधान कहते, उसका परिणाम होता है, विषम परिणाम होगा तो सृष्टि हो जाएगी, और समान परिणाम हो गया तो प्रलय हो जाएगा, ये परिणामी किंतु नित्य है। वो प्रकृति हमेशा हमेशा रहती प्रधान, ज्ञान होने के बाद भी उसकी निवृत्ति नहीं होती सांख्य मत में। वेदांत जो मायाम तो प्रकृति में विद्यात, माया वह निर्वचन है, सत्य नहीं, ज्ञान से निवृत्त माया की निवृत्ति होती है। किंतु सांख्य मत में जो प्रकृति है प्रधान त्रिगुणात्मक, वेदांत में त्रिगुणात्मक कहते हैं, किंतु वो जो प्रकृति सांख्य मानते हैं वो ज्ञान होने पर भी उसकी निवृत्ति नहीं होती, सत्य है, नित्य है, परिणामी है। तो इसी प्रकार मुख्य होगा परिणामी नित्य। इधर तो विधा विभाग कहते तत्र किंचित परिणामी नित्यम, कुछ परिणामित्व सत्य नित्यत्व, परिणाम होता है फिर भी नित्य। नित्य कैसा? यस्मिन् विक्रियमाणे भी तदेव इदमिति बुद्धि न विहन्यते, जिसमें विकार होने पर भी, विक्रियमाण होने पर भी
तदेव इदम, बुद्धि का बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती, बुद्धि न विहन्यते, बुद्धि न बाध्यते, वही नित्यम। परिणाम हो गया, सृष्टि होगी, प्रलय हो गया, फिर प्रकृति प्रधान है। तदेव इदम, इसे बुद्धि का बाध नहीं होने से ये परिणामी नित्य हुआ। यथा पृथ्वीवादी जगत नित्यत्ववादी नाम, जो पृथ्वीवादी जगत वो नित्य कहते, और परिणाम तो होता है, परिणाम होने पर भी वही पृथ्वी जगत वो नित्य तो कहने वाले परिणामी नित्य कहते हैं। यथा सांख्या नाम गुण, सांख्य मत गुण सो सत्वरजतम तेरे गुण, गुणात्मा प्रकृति है, नित्य है। टीका में तत्र किंचित परिणाम, तत्र मत नित्य वस्तु मध्य, नित्य वस्तुना मध्य कुछ परिणामी नित्य, कुछ कूटस्थ नित्य कहेंगे। परिणामी नित्य का अर्थ करते, परिणामी च तनित्यम चैति परिणामी नित्यम, क्या समास हुआ? परिणामी च तनित्यम चैति परिणामी नित्यम। आत्मा तो कूटस्थ नित्य, आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, ये परिणामी नहीं, इसलिए कर्म साध्य आत्मा नहीं। न कर्म साध्यता इदं तु पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम आत्मतत्व है, ये परिणामी नहीं है। कूटस्थ नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी, आकाश के समान। व्योम आकाश को जो दृष्टांत दिया, ये न्याय मत के अनुसार, पर अन्य मत के अनुसार, वेदांत मत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति होती है, वो नित्य नहीं है। सर्व विक्रिया रहितम, कोई विक्रिया है ही नहीं आत्मा में। और नित्य तृप्तम, तृप्त है, नित्य है। निरवयवम, कोई अवयव नहीं। स्वयं ज्योति स्वभावम, आत्मा है पारमार्थिक नित्य। इदं तो पारमार्थिक नित्य हो। वो जो परिणाम नित्य कहते हैं, वास्तुतः परिणामी नित्य नहीं होगा, वैसे मानते हैं। परिणामी होता क्या नित्य है? परिणामिनो नित्यत्वम प्रतिभिज्ञा कल्पितम मिथ्यैव, जो परिणामी है कहते तदेव इदम, वो तदेव इदम करके नित्य कहते क्यों? प्रतिभिज्ञा कल्पितम, प्रतिभिज्ञा कल्पितम, वही यह है, वही यह है प्रतिभिज्ञा। वो प्रतिभिज्ञा से कल्पित वस्तुतः वही नहीं है, सादृश्य में प्रतिभिज्ञा होती है। प्रतिभिज्ञा कल्पितम नित्यत्व मिथ्यैव, मिथ्यत्व परिणामी में मिथ्य, नित्यत्व मिथ्या, वास्तव नित्यत्व नहीं। और आत्मा कूटस्थ नित्य कैसे है? कूटस्थ सत्व नाश का भावात नित्यत्व पारमार्थिकम। कूटस्थ आत्मा अद्वितीय है, कूटवत निर्विकार नितिष्ठति, कोई विकार ही नहीं होता है। कोई परिणाम विकार नहीं होगा तो नाशक कोई है ही नहीं, जिसका कोई नाशक नहीं वो नित्य रहेगा, नित्य तो ये पारमार्थिक नित्य आत्म तत्व। और उसमें कोई स्पंदन हो तो नष्ट हो जाएगा। कूटस्थ तो सिद्ध्यर्थम परिस्पंदाभाव माह, वो कूटस्थ तो आत्मा में सिद्धि के लिए उसमें परिस्पंद नहीं होता, व्योमवत आकाश के समान, सर्वव्यापी, सर्व विक्रिया रहित है। और नित्य तृप्तम, तृप्तिर अनपेक्षत्वम, नित्य तृप्त किसकी अपेक्षा नहीं। विशोकम सुखम वा, शोक रहित, ये नित्य तृप्त है, शोक रहित है। निरवयत्वा न क्रिया, आगे निरवयवम, निरवयवन से आत्मा में कोई क्रिया नहीं, सावय में क्रिया होगी, निरवय में नहीं। तस्य भानार्थम अपनी न क्रिया, आत्म तत्व का भान होने के लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी, उसके लिए भान प्रतीति के लिए भी, ज्ञान के लिए कोई क्रिया नहीं हो। तो स्वयं ज्योतिष, स्वयं ज्योतिष्वाद, स्वयं ज्योतिष स्वभावम। और काल परिचन्न भी नहीं, कालावनिचिन्नत्वाच्च इत्याह यत्र धर्माधर्मो सहकारेण कालत्रयं च नोपवर्तेते। आत्मतत्व है जहाँ धर्म नहीं अधर्म नहीं, कार्य धर्म अधर्म का कार्य, धर्म नहीं अधर्म नहीं उसके कार्य नहीं, कार्य न सह धर्माधर्म हो। छोटी किस में? अच्छा, अतः कूटस्थत्वात् न कर्म साध्य मुख्य उत्तम।
फल अनपेक्षितत्वात् न फलार्थापि क्रिया। फलानपेक्षित्वात् न फलार्थापि क्रिया। अच्छा, फलानपेक्षित्वात्, फल की अपेक्षा नहीं होने से, हाँ, वो आत्मतत्व उसके आगे कोई फल की अपेक्षा ही नहीं। फल निरपेक्ष है। फलानपेक्षित्वात् फलार्थापि क्रिया न, मुझे फल की इच्छा करेंगे तो फल के लिए क्रिया। फलानपेक्षित्वात् फलार्थापि क्रिया न, इसलिए क्या नित्य तृप्तम। तृप्ति है क्या है? अनपेक्षतम, फल की अपेक्षा ही नहीं। विश्व को शोक रहित सुख स्वरूप है और निरवय है, निरवय क्रिया नहीं। उसके भाने के लिए भी क्रिया नहीं, संयति। अतः कूटस्थत्वान न कर्म साध्य मुख्य उत्तम। कूटस्थ होने से मोक्ष कर्म साध्य नहीं है, ये कहा गया। कर्म तत्कार्य असंगित्वाच तथा, कर्म का संबंध नहीं, कर्म कार्य का भी संबंध नहीं आत्मा में। कर्म तत्कार्य संगित्वाच, तत्पर से क्या लेना? हाँ, कर्म कार्य का संबंध नहीं। असंगित्वाच तथा, तथा क्या था? कर्म साध्य न मोक्ष। तथा यत्र धर्माधर्म सहकार्येण कालत्रयं नोपावर्तेते। धर्माधर्म नहीं है, सहकार्येण, कार्य के साथ, कर्म तत्कार्य। धर्माधर्म सहकार्येण न वर्तेते। और कालत्रयं च कालानवच्छिन्नत्वाच्च, वो कालत्रयं तीनों काल में कभी नहीं है। तदेतत् अशरीरत्वम मुख्याख्यम, ये अशरीरत्व है। टीका में कालत्रयं च नोपावर्तते इति योग्यतया संबोधनीयम। यत्र धर्माधर्म सहकार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते, नोपावर्तेते द्विवचन है, तो कालत्रय के साथ नोपावर्तेते किस अन्वय होगा? धर्माधर्मो सहकार्येण नोपावर्तेते द्विवचन है। और कालत्रय में क्या वचन है? क्या है? कोई प्रथमा कहते? वचन पूछेंगे तो क्या बोलना? एक वचन है, तो एक वचन के साथ तो न उपावर्तेते क्या अन्वय कैसे होगा? ऐसे न उपावर्तते, एक वचन करना। कालत्रयं च नोपावर्तत वर्तते इति योग्यता संबंध नियम। एक ही क्रिया का धर्माधर्म के साथ है नोपावर्तेते, और कालत्रयं च न उपावर्तते, एक वचन करना, योग्यता संबंध करना है। धर्मादि अनवच्छेद मानव, धर्मादि विशिष्ट नहीं, धर्माधर्म इसमें है ही नहीं। इसमें क्या प्रमाण है? कठोपनिषद में आया, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत् तत्पश्यति तद्वद। यत् पश्यति अन्यत्र धर्माद, धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, कृत कार्य कारण से भिन्न, अन्यत्र भूता च अतीत भी नहीं, भव्य वर्तमान से ही भिन्न है, सब काल से विलक्षण है। अन्यत्र जो अन्यत्र दिया है उसका अर्थ करना अन्यत्र भिन्न है। धर्म अधर्म कार्य कारण सबसे विलक्षण है। कृता कृता, कृतात् का अर्थ कार्यात्, और अकृताच अकृत का अर्थ कारण, कार्य कारण से विलक्षण। भूतात् भव्याच, अन्य भूताच भव्याच, अतीत और भव्य भविष्य से विलक्षण। और सकार देने से सकाराद वर्तमानाच अन्यत भिन्न है। यत् पश्यसि तद्वद, नचिकेता कहता है महाराज से, इसको कालत्रय से विलक्षण, धर्माधर्म से विलक्षण, इसको आप जानते हैं, हम उसको उपदेश करो। ननु तहा श्रुतयो ब्रह्मण कूटस्थ आसंगित्वम वदन्तु। ये श्रुति जो आपने कही ब्रह्म है कूटस्थ असंगी, श्रुति कहाँ है? कहते हैं ठीक है, ब्रह्म कूटस्थ है, असंगी है, नित्य है, कोई आपत्ति नहीं, मना नहीं करते। मोक्ष से नियोग फल तो क्यों न सैत्? मोक्ष तो विधि के जन्य कर्मजन्य होगा, नियोग फल क्यों नहीं होगा? विधि जन्य कर्म उपासना करके मोक्ष प्राप्त करेगा, क्यों नहीं होगा?
ब्रह्म कूटस्थ है, असंगी है, श्रुति कहती है। किंतु मुख्यतः नियोग फल होगा, नियोग जो है विधिजन्य कर्म फल होगा, क्यों नहीं होगा? तत्र ऐसा संकान से कहते अतः तद ब्रह्म यस्येवं जिज्ञासा प्रस्तुता तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यस्येद मोक्षाप्यवगम्येत अनित्यव स्यात् यापति है। वही ब्रह्म है, अतः तद ब्रह्म यस्येवं जिज्ञासा प्रस्तुता आरब्ध हुई, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसकी जिज्ञासा का आरंभ हुआ वह ब्रह्म तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, कर्म शेषत्वेन, कर्तव्य कर्म शेषत्वेन, कर्मांग रूप से उपदेश किया जाए तो क्या होगा? तेन च कर्तव्येन साध्य मुख्य होगा। जो कहा गया कर्म उपासना करो, कर्म शेष है ब्रह्म, उपासना शेष है, तो कर्तव्य हो जाएगा कर्म उपासना। तेन च कर्तव्येन मोक्ष साध्य मानेगी। साध्य से मोक्ष अभ्युपगम्यते यदि माना जाए, साध्य हो जाएगा तो कोई भी हो अनित्य वश्यात, अनित्य हो जाएगा। साध्य होगा, कर्म साध्य होगा, किसी से उत्पन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा। टीका में तत्कैवल्यम ब्रह्मैव, वो जो तद ब्रह्म तद ब्रह्म कैवल्य मोक्ष ब्रह्म, मोक्ष ही ब्रह्म है, तद ब्रह्म जो मोक्ष कैवल्यम ब्रह्मैव कर्मफल विलक्षणत्वादित, कर्मफल से विलक्षण होने से मोक्ष जो है ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मावेदात मोक्षस्य कूटस्थत्व धर्मादि असंगित्वम चेति भाव। पूर्व पीछे ने कहा ब्रह्म असंग है, ब्रह्म कूटस्थ हो जाए, मोक्ष तो कर्म साध्य हो। कहते मोक्ष कोई अलग नहीं, ब्रह्मावेदात मोक्षस्य, मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, अलग कुछ नहीं। मोक्ष है मोचन बंध निवृत्ति, बंध निवृत्ति कहते हैं अभाव, कोई मोक्ष अभाव रूप नहीं। कल्पित वस्तु का अभाव हो जाता हो तो अधिष्ठान स्वरूप होता है, ब्रह्म स्वरूप है। मीमांसा में अभाव को अधिकरण रूप मानते हैं। बंध है संसार, बंध कल्पित है, उसकी निवृत्ति है मोक्ष। वेदांत में केवल बंध निवृत्ति, दुख नाश मोक्ष नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंदिक अभिव्यक्ति, ये ब्रह्म स्वरूप है। मोक्ष है कल्पित, उसका नाश हो जाएगा तो अधिष्ठान रहेगा। सर्प कल्पित है, कल्पित नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तुन, कल्पित वस्तुन नाश, कल्पित वस्तु का नाश क्या है? अधिष्ठान अवशेष, अधिष्ठान ही केवल रहेगा। अधिष्ठान अवशेष अवशिष्ट अवशेष यस्य नाशस्य स नाश अधिष्ठान अवशेष। कल्पित वस्तु का नाश हो गया तो अधिष्ठान रहेगा। इसलिए मोक्ष बंध निवृत्ति, मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मावेदात मोक्ष से, और ब्रह्म कूटस्थ है तो मोक्ष भी कूटस्थ है। और धर्मादि असंगीतों च, जैसे ब्रह्म धर्मादि असंगी, ऐसे मोक्ष भी ब्रह्म से बिना धर्मादि असंगीतों च भाव। यद्वा जो तद अतः तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा, वाक्य का अर्थ क्या? यद्वा य जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, क्या पाठ ऐसा है? यद जिज्ञास्यम, यत है, यद चाहिए, तद नहीं। यद्वा य जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, जो जिज्ञासा है वही ब्रह्म है। यह जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, भाष्य में तद ब्रह्म, तद किम यह जिज्ञास्यम, यह जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, तद ब्रह्म यस्येम जिज्ञासा प्रस्तुता। यश जिज्ञासा, तो जिज्ञासी कौन है? जो जिज्ञास है वही ब्रह्म है। अतः पृथक जिज्ञास्यत्वा धर्मादि अस्पृष्टम, पृथक जिज्ञासा भिन्न हो गया। धर्म जिज्ञासा था तो धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा धर्म अलग है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म पृथक भिन्न है।
पृथक जिज्ञास्यत्वा धर्म आदि अस्पृश्य धर्म आदि संबंध रहित है ब्रह्म। अत शब्द अभाव पाठे अयमेव अर्थ। अत शब्द कहीं नहीं, तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा प्रस्तुता। अत शब्द कहीं नहीं, अत शब्द अभाव पाठे भी, शब्द अभाव पाठे शब्द अभाव नहीं रहेगा तो भी यही अर्थ है। ब्रह्मण तद ब्रह्म यस्यम जिज्ञासा प्रस्तुता। जिज्ञास्य ब्रह्म धर्म कार्य से विलक्षण। ब्रह्मणो विधिस्पर्शे शास्त्र पृथकत्व न स्यात्। ब्रह्म का यदि विधि के साथ संबंध मानेगी, कर्म विधि का अंग उपासना विधि का शेष मानेगी तो विधि का स्पर्श हो जाएगा। विधि संबंधी यदि हो जाएगा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए शास्त्र से पृथकत्व न स्यात्। धर्म जिज्ञासा होने के बाद फिर याग अंग विधान जिज्ञासा के लाने कोई शास्त्र है क्या? धर्म जिज्ञासा में याग अंग आदि सब आ गया। धर्म याग आदि रेव धर्म का वो यदि विधि संबंधी हो जाएगा, विचार करने के लिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा करके पृथक शास्त्र रचना नहीं होती। ब्राह्मण विधि स्पर्श शास्त्र पृथक तो न शास्त्र पृथक तो न न सद, एक ही शास्त्र से हो जाता। फिर ब्रह्म जिज्ञासा करके व्यास जी ने बनाया शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कार्य विलक्षण अनधिगत विषय अलाभात। कार्य से विलक्षण यदि विषय होगा तो पृथक शास्त्र बनेगा। और जब पृथक शास्त्र ब्रह्म जिज्ञासा का जो विषय हो जित पहले से अवगत है ज्ञात है तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं। यह जो ब्रह्मसूत्र के द्वारा विचार करते हैं वो मोक्ष के लिए और कार्य विलक्षण है और वो अनधिगत विषय के, अनधिगत है ब्रह्म अज्ञात विषय का। पृथक शास्त्र होने से ये शास्त्र का जो विषय जीव ब्रह्म ऐक्य किसी भी प्रमाण से अधिगत ज्ञात अनधिगत है। और वह जो मुख्य स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप कार्य से विलक्षण। कार्य विलक्षण ये पृथक शास्त्र होने से धर्म जिज्ञासा जैमिनी महर्षि के द्वारा रचित शास्त्र से भिन्न अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके जो शास्त्र पृथक हुआ इससे क्या सिद्ध होगा? कार्य विलक्षण अनधिगत विषय का लाभ होगा। यदि एक हो जाता, यदि विधि स्पर्श हो जाता क्या होता? कार्य विलक्षण नहीं होता। अनधिगत विषय भी, अनधिगत विषय यदि नहीं मिलेगा, कार्य विलक्षण नहीं होगा तो भिन्न शास्त्र रचना नहीं होनी चाहिए। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में यदि कार्य विलक्षण है ही नहीं तो कार्य विलक्षण नहीं तो अलग शास्त्र क्यों बनाना? धर्म जिज्ञासा में तो हो जाएगा। और कुछ अज्ञात विषय है ही नहीं ब्रह्म, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इतने बड़े विचार करके उसमें अज्ञात विषय है ही नहीं तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं। विधि स्पर्श होगा तो कार्य विलक्षण अनधिगत विषय का लाभ नहीं होने से शास्त्र पृथक तो न स्यात्। ब्रह्मशास्त्र धर्मशास्त्र के विषय भिन्न नहीं होना चाहिए। ब्रह्मशास्त्र का विषय अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जीव ब्रह्म की कथा नहीं। ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्या लब्धुम शक्यम। ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाण जागृति, भेद ग्राहक प्रमाण जब तक है विधि पर वाक्यात, विधि परक वाक्य जितने यजित सर्ग काम आदि जितने भी याग विधि परक वाक्य है उसे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञात हो जाएगा, मिल जाएगा कहीं। भेद प्रमाण है तो ऐक्य अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? लब्धुम न शक्यम। न वा तद बिना विधिर अनुपपत्ति कहते हो। वास्तव ऐक्य नहीं होगा तो वास्तव ऐक्य बिना, वास्तव ऐक्य नहीं होगा तो विधि अनुपपत्ति, विधि नहीं होगी। जीव ब्रह्म की एकता है नहीं, विधि नहीं बनेगी। इति न
भेद प्रमाण है तो जीव ब्रह्म की एकता के बिना विधि नहीं बनेगी, यागादि विधान नहीं होगा। जीव ब्रह्म की एकता के बिना यागादि विधान नहीं बनेगा। याग विधान क्या स्वर्ग के लिए, जीव ब्रह्म की एकता क्या। तो विधिर अनुपपत्ति न, विधि अनुपपत्ति न विधि बन जाएगी। किसके बिना? वास्तव ऐक्यम बिना, ब्रह्मात्म ऐक्यम बिना। ब्रह्मात्म ऐक्य के बिना विधि नहीं बन पाएगी, बन जाएगी। तो विधि ब्रह्मात्म ऐक्य भेद प्रमाण से विधि वाक्य से मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वेद वाक्य से विधि, वेद प्रमाण रहते समय विधि पर वाक्य से ब्रह्मात्म के मिल जाएगा। ब्रह्मात्म क्या नहीं होगा तो विधि बनेगी, विधि अनुपपत्ति ना विधि तो बन जाएगी। योषित अग्नि के उपास्ति विधि दर्शनात् इति भाव। अहम ब्रह्म ऐसे विचार करने के लिए उपासना विधान, विचार नहीं उपासना करने के लिए पूर्व पीछे ने कहा विधान क्या गया था, वास्तविक होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ ऐसे उपासना करने के लिए उपासना शास्त्र जो मत चल रहा था, उपासना से मुख्य मानने वाले कहते अहम ब्रह्म जो वाक्य है उपासना करने के लिए। तो उपासना विधान यदि जीव ब्रह्म की एकता नहीं होगी तो उपासना का विधान यागादि विधान के नहीं, उपासना विधान भी अनुपन्ना नहीं है, उपासना विधान हो जाएगा। वास्तव ऐक्य नहीं होने पर भी ऐक्य चिंतन की उपासना विधान हो सकता है। वास्तव ऐक्य नहीं होने पर भी ऐक्य चिंतन करने के लिए उपासना किस विधान करेंगे, उसके दृष्टांत देते हैं। योषित अग्नि ऐक्य उपास्ति विधि दर्शनात् इति भाव। पंचाग्नि विद्या में असुभाव गौतम अग्नि पहले का, द्युलोक स्वर्गलोक अग्नि, पर्जन्य पृथ्वी पुरुष, अंत में योषित को अग्नि शब्द से कहा। योषित स्त्री है, वो अग्नि है, पुरुष अग्नि है। अन्न अग्नि में अग्नि चिंतन करने के लिए उपासना है। उपासना करने के लिए अग्नि चिंतन करे तो वहाँ वास्तव अग्नि के अभेद के बिना अभेद उपासना का विधान हो सकता है। योषित अग्नि के उपास्ति विधि दर्शनात्, अर्थात वास्तव ऐक्य के बिना भी विधि हो जाती है, हो सकती है। जीव ब्रह्म के वास्तव एकता के बिना भी उपासना विधान हो सकता है। ऐसे उपासना विधान किया तो वास्तव ऐक्य हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मात्म ऐक्यम विधि पर वाक्य कर्म विधि हो उपासना विधि हो, इसी वाक्य से जीव ब्रह्म की एकता का लाभ नहीं हो सकता है। वास्तव जीव ब्रह्म की एकता के बिना उपासना विधान नहीं होगा, ये बात नहीं। एकता के बिना भी विधान हो जाएगा उपासना का, जैसे ये सीधे अग्नि विधान वाक्य अग्नि में अग्नि चिंतन करने के लिए कहा। अथ मोक्ष से नियोगासाध्यत्वे फलितम सूत्रार्थम आह। नियोग विधि, विधिजन्य कर्म साध्य मोक्ष नहीं है। विधि का संबंध ब्रह्म के साथ है ही नहीं। नियोग साध्य नियोग असाध्य, इससे फलितम अर्थ क्या निष्पन्न अर्थ हुआ, सूत्रार्थम अत अत तद्ब्रह्म ऐसे जिज्ञासा प्रस्तुता। वो तो कर्तव्य से सत्य उपदेश करेंगे तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा। यदत्र जिज्ञास्यम ब्रह्म तत्स्वतंत्रमेव वेदांत उपदिश्यते। यत्र जिज्ञासम ब्रह्म अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ जिज्ञासा क्या है, ब्रह्म। अत्र ब्रह्म सूत्र में यद जिज्ञासा ब्रह्म तत्स्वतंत्रमेव, कर्म के अंग नहीं, क्रिया शेष नहीं, स्वतंत्रमेव वेदांतर उपदिश्यते। वेदांत वाक्य के द्वारा उपदेश किया जाता है। वेदांत प्रमाण से ब्रह्म स्वतंत्र का अर्थ कर्म शेष या उपासना शेष दोनों ही नहीं, स्वतंत्र ही उपदेश किया जाता है। तद ब्रह्म जिज्ञासम कस्मात् तत्व समन्वयात सम्यक अन्वय, अन्वय में तात्पर्य विषय वेदांत का, ये सूत्र का अर्थ हुआ।
तत्व समन्वयात, तद ब्रह्म स्वतंत्र है, वेदांत के द्वारा उपदेश किया जाता है समन्वयात। विपक्ष दंड पाते, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दंड कहते, विरुद्ध दिखाते। तद यदि कर्तव्य से सत्य उपदेश करेंगे तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा। अनित्य वश्यात, अनित्य होने से क्या होगा? तत्र एवं सती यथोक्त कर्म फलेषु तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चित अतिशय मोक्ष इति प्रसज्येत, ये आपत्ति आएगी। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? यदि कर्म शेष ब्रह्म का उपदेश मानेंगे मोक्ष अनित्य होगा, तो जितने कर्म फलेषु यथोक्त कर्म फलेषु, जो कर्म विधान किए गए कर्मकांड में, कर्म फल स्वर्ग आदि लेकर के कर्म उपासना का फल बहुत है, सब फल एक प्रकार है। फलेषु तारतम्य अवस्थितेषु, तारतम्य में अवस्थित कर्म फल, पितृलोक गंधर्वलोक देवलोक इत्यादि कर तारतम्य उपासना का फल है, उसमें कौन नित्य है? सब अनित्य है। अनित्येषु कोई ऐसे मोक्ष हो जाता है, कश्चित अतिशय, ये स्वर्ग आदि से कुछ अधिक होगा, अतिशय, कश्चित अतिशय, कुछ अतिशय मोक्ष, ये आपत्ति हो जाएगी। किंतु अनित्य है, नित्य नहीं। अनित्य जितने कर्म फल उनमें से एक मोक्ष हो जाएगा, कोई अतिशय थोड़ा उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा तो अनित्य होगा ना, नहीं, वो अनित्य हो जाएगा। तो अनित्य होने से क्या आपत्ति है? टीका में तत्रैवं सति मोक्षे साध्यत्वेन अनित्य सति, मोक्ष यदि साध्य होने से अनित्य मानेंगे तो फिर कर्म फल जो है अनित्य, उनमें से कोई क्या अतिशय मोक्ष होगा? नित्य नहीं होगा। तो नित्य नहीं होने से क्या होगा? नित्यस्य मोक्ष सर्वैर मोक्षवादी भी अभ्युपगम्यते। मोक्षवादी मोक्ष जो कहते हैं, मोक्ष के लिए साधन उपदेश करते हैं, मोक्ष ही मानते हैं, वो अनित्य मोक्ष मानकर साधन करते हैं। सर्वैर मोक्षवादी भी मोक्ष नित्य अभ्युपगम्यते, नित्य माना जाता है। जो मोक्ष कुछ अलग है ही नहीं तो अलग बात है, मोक्ष अलग है तो ये कर्म फल के अपेक्षा विलक्षण है, वो नित्य मानते, नित्य मोक्ष के लिए सब शास्त्र में कहा जाता है। सर्वैर मोक्षवादी में, टीका में अत इति आगे, अतो न कर्तव्य से सत्वेन ब्रह्म उपदेश युक्त, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? कर्म से सत्वेन, कर्म अथवा उपासना से सत्वेन ब्रह्म का उपदेश किया गया। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा वह न युक्त, ठीक नहीं है। अतः तस्मात् कारणात्, टीका में मुक्तिर नियोग असाध्यत्वेन नियोज्यालाभात्, मुक्ति नियोग साध्य नहीं है, विधि साध्य नहीं, और मुख्य के लिए नियोज्य कोई नहीं है। नियोज्य तो होगा जिसके लिए विधान करेंगे, विधि नियोग करेंगे, नियोग जिसके लिए क्या जाएगा नियोज्य होगा। यजेत स्वर्ग काम में, स्वर्ग काम होता है नियोज्य, क्योंकि यह आगे जन्य है स्वर्ग। ये मोक्ष किसी कर्म साध्य नहीं होने से नित्य है, नियोग साध्य नहीं होने से, नियोज्य नहीं होने से कर्तव्य से सत्वेन ब्रह्म उपदेश न युत। कर्तव्य नियोग अभावात्, कर्तव्य नियोग नहीं होने से कर्तव्य नियोग से सत्वेन उपदेश ब्रह्म इति न। कर्तव्य नियोग प्रभाग करते कर्म करेंगे तो नियोग उत्पन्न होगा, नियोग से स्वर्ग मिलेगा, तो नियोज्य कोई होगा तो नियोग करेगा। विधि नियोग होता है और नियोग के उद्देश्य से कर्म करते हैं। प्रदीपा तम निवृत्तिवत ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्टफलत्वाच न नियोग साध्यते मिथ्या। प्रदीप प्रकाश जलाएंगे तो अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी, नहीं चाहेंगे तो अनिवृत्ति हो जाती। इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष, अज्ञान निवृत्ति ही मोक्ष है।
अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृत। अविद्या ही बंधन है। अविद्या का अस्तमय निवृत्ति मोक्ष है। अविद्या निवृत्ति होने से वो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है मोक्ष। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष है। ये दृष्ट फल है। स्वर्गादि अदृष्टजन्य फल है। ये दृष्ट है प्रत्यक्ष। ज्ञान होते अज्ञान निवृत्ति है। इसलिए न नियोग साध्यत्वम इत्याह। जो अदृष्ट होगा कर्म अभियाग करेंगे, नियोग अदृष्ट उत्पन्न होगा, आगे स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। इसी प्रकार ब्रह्म विचार करेंगे तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नहीं, दृष्ट फल है। अज्ञान निवृत्ति रूप ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति मोक्ष दृष्ट फल होने से नियोग साध्य नहीं। अपिच भाष्य में अपिच ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म वेद, वेद कहाँ का रूप है? हाँ, लट लकार विद धातु से वेद। जो विधात से लट में तीप कहाँ गया हैं? क्या है? क्या बोलते हो? कैसा क्या है सूत्र? क्या है? हाँ, विदो लट होगा, नल हो गया। विद से गया नल है वेद। जो जानता है ब्रह्मैव भवति, और कुछ करने का नहीं। ब्रह्मैव ज्ञान मात्र से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। टीका में यो ब्रह्मा अहम इति वेद स ब्रह्मैव भवति। यो अहम ब्रह्म इति वेद, ब्रह्मा अहम इति जो जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। आगे मूल में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। पहले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्वसंशयाय। सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् परावरे दृष्टे सर्व अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनादिकाल से संचित जितने कर्म ज्ञान मात्र से सब नष्ट भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। परावरे दृष्टि, परावरे क्या है? टीका में परम कारणम अवरम कार्यम तद्रूपे ब्रह्मणि दृष्टि। कार्य कारण रूप ब्रह्म को देखने से क्या होगा? इसे तद्रूपे तस्य वास्तव स्वरूपम तद अधिष्ठान है। कार्य कारण का जो अधिष्ठान है शुद्ध ब्रह्म, किसका कार्य है? जगत का कारण है ना? नहीं, शुद्ध ब्रह्म कारण है। तो माया से ही कारण है। कार्य कारण दृष्टि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कार्य कारण रूप, कार्य कारण को देखने से नहीं, कार्य कारण का जो वास्तव स्वरूप है उसका अधिष्ठान है। कार्य कारण भाव कल्पित है। कार्य तद्रूपे का था तद अधिष्ठान है। अधिष्ठान ब्रह्म तस्मिन् दृष्टि सती। अधिष्ठान का साक्षात्कार ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। किसका? जिसको ज्ञान हुआ उसका या अन्य का? दृष्टा के कर्माणि नश्यन्ति। सारे कर्म नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा तो सद्य ईश्वर्यपात हो जाएगा। ज्ञान होते ईश्वर्यपात हो जाएगा, प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो। इसलिए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति। अनारब्धम फलम येषां कर्मणाम तानि कर्मणाम तानि कर्माणि अनारब्ध फलानि। प्रारब्ध कर्म से भिन्न प्रारब्ध फल होते कर्म, जिनका कर्म आरंभ हो गया फल देना, उनका नाश नहीं होगा। बाकी जितने कर्म संचित कर्म, क्रियमान कर्म, आगामी कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म स्वरूपानंदम विद्वान। अच्छा, आगे मूल में आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेति कुतश्च नीति। ब्रह्म का स्वरूप हो तो जो आनंद है उसको जाने वाला कहीं से भय नहीं करता है। टीका में ब्रह्मण स्वरूप आनंदम, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्मणो आनंदम। षष्ठी है। ब्रह्म का आनंद क्या है? ब्रह्मण स्वरूप आनंदम, ब्रह्मण स्वरूपम आनंदम। स्वरूप अपने से कोई भिन्न नहीं है, वही है।
इसे शब्द प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म स्वरूपम आनंदम विद्वान जो जान लेता है निर्भय हो जाता है। भय का कारण ही द्वितीय भावात, द्वितीय से भय होता है, कोई द्वितीय ही नहीं, तो अभय हो जाता है। और जनक उपदेश करते हैं आगे बढ़ के, उपदेश करते कहते अभय में जनक प्राप्त हो सी, तुम अभय पद को प्राप्त कर लिए हो, ज्ञान होते अभय हो गया। टीका में अभय क्या है? अभयम ब्रह्म प्राप्त हो सी। ब्रह्म कैसे प्राप्त हो जाएगा? अज्ञान हानात, अज्ञान निवृत्ति होने से ब्रह्म कहाँ से आएगा? तो जीवाख्यम ब्रह्म, जीव जिसका नाम था वही ब्रह्म है, आगे जीव नाम नहीं रहेगा। गुरु उपदेशाद आत्मानवेव अहम ब्रह्मास्मि अवैत विदितवत्, आगे आया तद आत्मानवेव अवैत। ये तो पहला अभय भी जनक प्राप्त सी वाक्य हो गया, अभय में प्राप्त हो सी अलग वाक्य है। और अज्ञान आना था आगे के लिए, हाँ हम नहीं पहले अज्ञान आना था। अज्ञान अनाथ में विराम है क्या? है विराम? हाँ चाहिए विराम, इसमें नहीं था। अभयम ब्रह्म प्राप्तोसी अज्ञान अनाथ। आगे तद आत्मान में अभेत अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् तत्सर्वम अभवत, ये बृहदारण्य के वाक्य। तद जो जीव स्वरूप में था वो अपने आप को जाना, आत्मान में अभेत अहम ब्रह्मास्मि, नहीं तो असो ब्रह्म तद ब्रह्म ऐसा ज्ञान नहीं। आत्मा में वेद, आत्मा को जानता है कैसा है? हमारे आत्मा ब्रह्म है, हम अलग हैं, हमारा आत्मा अलग, ऐसा आत्मा को ब्रह्म कैसे जानता है? अहम ब्रह्मास्मि थी। अहम ब्रह्मास्मि किसको जानता है? ब्रह्म को या आत्मा को? आत्मा नहीं हो अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म एक है कैसे? देखो आत्मा नहीं हो अवैध ज्ञातवान अहम ब्रह्मास्मि थी। इससे क्या लाभ हुआ? तस्मात् सर्वम अभवत, ज्ञान मात्र से सर्वात्मक ब्रह्म ही हो गया। ठीक है, मैं देखो तद आत्मा में, तद कौन है? जीवाख्यम ब्रह्म। आत्मा में अवैध, आत्मा को कैसे जान लिया? गुरुपदेशात, गुरुपदेश से आत्मा ने वह विदितवत जान लिया। कैसे जान लिया? अहम ब्रह्मास्मिति अवैध ज्ञातवान, अवैध का तो विदितवत, विदितवान नपुंसकों से विदितवत ब्रह्म जीवाख्यम जान लिया। आत्मा ने अवैध अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक अर्थ हुआ। आगे तस्मात् तत्सर्वम अभवत, तस्मात् का अर्थ वेदना, ज्ञान से जो ज्ञान हो गया, ज्ञान मात्र से सर्वम अभवत, और कुछ नहीं। तस्मात् वेदना तद ब्रह्म पूर्णम अभवत, सर्व पूर्ण ब्रह्म हो गया। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, ईशावास्य में एकत्वम अनुपश्यत। आचार्य उपदेश के बाद एकत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो को मोह कह शोक, शोकम का आक्षेप किया, शोकम का ही नहीं। एकत्वम कैसे हुआ? परिच्छेद भ्रांति अनाद एकत्वम, परिच्छेद भ्रांति होने से नाना अनेक भ्रांति होती, भ्रांति निवृत्त होने से, अज्ञान निवृत्त होने पर एक ही रह एकत्वम। अहम ब्रह्मित अनुभवतस, ये एकत्वम अनुभवतः, अनुभव कैसे? अहम ब्रह्मिति अनुभव करते, तत्र अनुभव काले तत्र को मोह कर सक, तत्र का अर्थ अनुभव काले मोह शोको नस्त, को मोह का शोक है, शोक मोह है ही नहीं। इति श्रुति नाम अर्थ, ये श्रुतियों का अर्थ है। उनका सब का तात्पर्य क्या है? इत्येवमाद्या श्रुतय ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्त्यो मध्य कार्यांतरम वारयन्ति, इत्यादि श्रुतय वारयन्ति कार्यांतरम, ज्ञान के बाद कुछ करने का ही नहीं। ब्रह्म विद्यानंतरम कार्यांतरम वारयन्ति, ब्रह्म विद्या के अंतर कुछ नहीं करें तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्ते, दिखा देते ब्रह्म विद्या के अनंतर ही मोक्ष है, कुछ व्यवधान है ही नहीं। हो और कुछ मध्य में मोक्ष और ब्रह्म विद्या के बीच में और क्या कर्तव्य है? मध्य कार्यांतरम वारयन्ति,
वारयन्ति का कर्ता कौन है? श्रुतय। श्रुतय किं वारयन्ति? कार्यान्तरम। कदा? ब्रह्म विद्या अनंतरम मोक्षम दर्शयन्ते। मध्य ब्रह्म विद्या और मोक्ष के बीच में कोई सी दूसरा कार्य ही नहीं वारण करते हैं। विद्या तत्फलोर मध्य इत्यर्थ। मध्य कयोर मध्य? विद्या तत्फलोर मध्य। ब्रह्म विद्या और फल के बीच में कोई कार्य नहीं है, वारण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यविदौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये